ऑनलाइन बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें। चलिए आज की वीडियो में चूड़ी से कुछ नए तरीके से टोकरी बनाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे, आइडिया आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप चूड़ी से और कपड़े से, पुराने कपड़े से एक नए तरीके से हम टोकरी बनाते हैं, जो बहुत अच्छा ये आइडिया आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चूड़ी लिया है और चूड़ी आपको कैसे लेना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले, उससे पहले तो हम कपड़े को क्या करेंगे कि फ़ोल्ड कर देंगे। अभी देखिए जल्दी से कपड़े को कट करने के लिए ना आपको 4 या 5 फ़ोल्ड इसी तरीके से कर लेना है। और कपड़ा जो भी आप लगाते हो इसमें तो कॉटन का होना चाहिए, ठीक है, या नाइटी होना चाहिए या दुपट्टा होना चाहिए जिसका धागा थोड़ा सा कम निकले। अब देखिए इसको जल्दी से कट करने के लिए यहाँ पे हम पतला पतला पट्टी कट कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके से फ़ोल्ड करने का फ़ायदा ये आपको होगा कि जल्दी से कट भी हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में आप बना लोगे। दोस्तों आप इस आइडिया से ना टोकरी आपने कभी भी नहीं बनाया होगा तो इस बार बनाकर देखिएगा, जो आपको ये तरीका भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहली बात ये है कि बनाने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया है। अब उसको हम साइड में रख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने पॉलीथीन लिया है। अब यहाँ पे पॉलीथीन को हम उसी तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद कलर का हमने पॉलीथीन लिया है। फ़िलहाल में जो आपके पास कलर है पॉलीथीन का वो आप ले सकते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से पट्टी को, सफ़ेद पॉलीथीन को कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है। अब इस पॉलीथीन को क्या करेंगे कि इसमें हम जॉइंट कर लेंगे। तो मतलब टोकरी आपने बहुत सारे तरीके से बनाया होगा पर इस तरीके से नहीं बनाया होगा, क्योंकि हमारे घर में हम रोज़ाना हर कोई, हर लेडीज़ या कोई भी ऐसा है कि चूड़ी ज़रूर पहनता है, क्योंकि पुरानी चूड़ी हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं। तो फेंकने से कहा जाता है कि चूड़ी फेंकना नहीं चाहिए। तो फेंकने से अच्छा है कि उस चूड़ी से एक नए तरीके से टोकरी बनाकर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका चूड़ी भी यूज़ में आ जाएगा और एक नए तरीके से बना भी सकते हो। अभी देखिए आपको कैसे लेना है। जैसे कि छोटी जो चूड़ी हमने लिया है ना, छोटी चूड़ी को अंदर करना है और बड़ी चूड़ी को ऊपर रखना है। अब इसी तरीके से कपड़े को लपेटते हुए जाना है। जैसे कि हर कलर के कपड़े भी ले सकते हैं, अलग-अलग कलर के कपड़े से बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में मेरे पास जो कपड़ा है वही मैं बना रही हूँ, जिससे कि इसे और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए ना एक तरीका मैं आपको और बताऊँगी। तो इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे आपको बनाना है। मतलब ये डिज़ाइन ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही कम टाइम में बन भी जाता है। पहली बात तो ये है कि इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिल्कुल आसान तरीका है बनाने का। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। देखिए इसी तरीके से सिर्फ़ आपको लपेटना है। ना ही घंटों आपको बिनाई करना है, ना ही आपको घंटों कोई भी सुई चलानी है। इसी तरीके से आप टोकरी बना सकते हैं। जैसे कि आपने टोकरी बहुत सारी देखा होगा, बनाया होगा, लेकिन ऐसे बनाने से क्या होगा ना कि जो आपकी चूड़ी है, पुरानी चूड़ी होती है, जिसे आप फेंक देते हो पहनने के बाद, तो आप फेंकोगे नहीं, आपकी चूड़ी भी यूज़ में आ जाएगी और एक नए तरीके से एक नई चीज़ भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जब कपड़ा इसको कट करके यहाँ पे फ़ोल्ड करके इसी में हम सुई से सिल लेंगे। अब सुई से सिलने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि जैसे कि सुई से सिलने का ये तरीका होगा कि आप बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। और पहली बात ये है कि जल्दी ये उभरेगा नहीं, जैसे कि निकलेगा नहीं और जल्दी टूटेगा भी नहीं, इसीलिए आप सुई से सिलिएगा ज़रूर। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से इसको भी फ़ोल्ड करना है। आपको अच्छे से वीडियो में दिख रहा होगा कि मैं कैसे इस चूड़ी को लपेट रही हूँ। जैसे बहुत सारी ऐसे हम पुरानी जब चूड़ी पुरानी हो जाती है तो उसे हम पहनना छोड़ देते हैं। तो उसे, उसी चूड़ी से आप एक नए तरीके से घर में यूज़ करने के लिए एक नई चीज़ बना सकते हैं, नए तरीके से टोकरी आप तैयार कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा ना, ये टोकरी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। जब इसको हम बनाकर लास्ट में बनाया ना और देखा तो हमने खुद यकीन नहीं हुआ कि हम इतने सुंदर भी टोकरी सिर्फ़ चूड़ी से बना सकते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से लपेट लेना है। सारे मतलब चूड़ी जो दिख रहा है ना, सारी चूड़ी को आपको इसी तरीके से लपेट लेना है। मतलब जितना आपको टोकरी बनाना है बड़ा, उसके हिसाब से आपको चूड़ी भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ना ही ज़्यादा बना रहे हैं टोकरी और ना ही बड़ा बना रहे हैं। इसलिए तो हम आपको, जैसे कि हमने बताया,
बड़ा आपको बनाना होगा ना तो चूड़ी को इस तरीके से और बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ से कपड़े को यहीं पे हम सिल लेंगे। अब ये सिल कर एकदम से रेडी हो गया है और मज़बूत भी हो गया है। तो जैसे कि क्या होता है ना, देखिए आपको इसी तरीके से बनाना है। सिर्फ़ जितना टाइम आपको बनाने में लगेगा चूड़ी को कपड़े लपेटने में, उतना जल्दी इसे बनाने में, मतलब इसको तैयार करने में, सिर्फ़ चूड़ी में लपेटने में जितना टाइम लग सकता है। लेकिन आप इसे सिलोगे, इसे बनाओगे ना तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने पॉलीथीन भी लिया है। अब पॉलीथीन को कैसे इसको लपेटना है, पॉलीथीन को यहीं पे गांठ लगा लेनी है। अब उसी में पकड़कर इस पॉलीथीन को भी उसी तरीके से लपेटना है। जैसे कि आप सारे पॉलीथीन से भी बना सकते हो। फिलहाल में मेरे पास पॉलीथीन ज़्यादा नहीं था, तो मैं कपड़े का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया है। अब रोज़-रोज़ पॉलीथीन हम कहाँ से इतना लाएँगे। तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि मतलब आप नहीं, आपके पास पॉलीथीन है तो कपड़े से भी बना सकते हो। अगर आपके पास पॉलीथीन बहुत सारे हैं तो आप पॉलीथीन से भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो तरीका बता रही हूँ ना, ये तरीका आपको शायद नहीं पता होगा। इस तरीके से, जैसे कि चूड़ी से तो बहुत ऐसी चीज़ें बनती है, नए-नए तरीके से ऐसे नई-नई चीज़ बनती है जो आपको इसको बनाने के बाद ना, देखने के बाद, ये जब ये तैयार हो जाएगा ना, आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। और क्यों, जब मिल भी जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलेगा। चूड़ी के से झूमर बनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं और उसी को बाज़ार में आप खरीदने जाओ तो 1000 या 500 के नीचे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को आप अपने हाथों से फ्री में बना सकते हो इस आइडिया से। ठीक है? तो इस तरीके से, मतलब पुरानी चूड़ी से ना आपने कभी भी टोकरी इस तरीके से नहीं बनाया होगा तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। बहुत ही सुंदर बनेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 बना लिया है। 4 से 5 यहाँ पे आपको बनाना है। आप इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए इसको हम एक तरीका और बताएँगे कि आप कैसे इसे लेटेस्ट और सुंदर बना सकते हैं, बाज़ार से भी बढ़िया और ऑनलाइन से भी बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे हमने जो गत्ता लिया है ना, इसको गोल यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो इसी तरीके से, जैसे कि साड़ी का जो डब्बा रहता है ना, साड़ी का डब्बा भी आप ले सकते हो या कोई भी ऐसे गत्ता ले सकते हो। बच्चों का जो बुक में का गत्ता रहता है उसे ले सकते हो। तो आपको इसी तरीके से गोल कट कर देना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक कपड़ा लेंगे और कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे और इसको हम गोल में कट करें या जैसे चौकोर में कट कर सकते हैं, जैसे आप चाहो उसे कट कर लेना है। ठीक है? अब देखिए हमने यहाँ पे तो कट कर लिया है, अब इसको कैसे लगाना है। अब चारों तरफ से जो कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ से। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको सेट कर लीजिए, आपको फ़ोल्ड कर लेना है। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम अच्छे से इसको घुमाकर बाँध लिए हैं। अब यहाँ पे हम सुई से इसको सिल देंगे। अब सुई से सिल देंगे ये, ताकि ये मज़बूत भी हो जाएगा और जो कपड़ा हमने लगाया हुआ है अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा। ठीक है? तो आपको कुछ इसी तरीके से कपड़े को सिलना है और फिर आप चाहो तो, आप नहीं सिलाई करना चाहते हो तो फेविकिट हो या फेविकोल हो, उससे आप चिपका सकते हो। तो फिलहाल में हम यहाँ पे सुई से सिल लेंगे। अब सुई से सिलने का भी मतलब सुई से भी आप सिलोगे ना तो मज़बूती होगा और आपको टाइम नहीं लगेगा। फ़िलहाल में मेरे पास फ़ेविकिट नहीं था, तो हम सुई से भी सिलने का तरीका भी बता रहे हैं, जो हर कोई के पास नहीं होता है, तो अपने हिसाब से आप इस तरीके से सुई से भी सिल कर बना सकते हैं। जैसे कि ये जल्दी फटेगा नहीं और ना ही जल्दी निकलेगा। अब देखिए इसको हमने सिल लिया है। अब एक तरफ से, अब यहाँ पे एक तरफ साइड का एकदम बराबर हो गया है। और कपड़े को कुछ आपको इसी तरीके से रंगीन लेना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो चूड़ी को थोड़ा-सा और सुंदर, इसको और ज़्यादा मतलब सुंदर करने के लिए चूड़ी को, इसको हम क्या करेंगे कि पतला वाला लेस लगाएँगे। तो ऐसे पुराने लेस साड़ी वगैरह का लेस निकलते हैं या ऐसे पुराने लेस आपके पास है तो उसे भी लगा सकते हैं। और नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप दूसरा कोई ऐसे दूसरे कपड़े या चमकीले कपड़े लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लेस था तो मैं लेस यहाँ पे इसमें लगा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। दोस्तों हमारे पास बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन सिर्फ हमें आइडिया नहीं होता है कि कैसे बनाएं। आप यूट्यूब पे जो भी आइडिया आपको जानना होगा आसानी से मिल जाता है और देखने के बाद ना हमको आइडिया भी मिल जाता है कि कैसे इसको बनाना है। अब देखिए इसी तरीके से लैस को हम इसमें लगा देंगे ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरीके से डोलची अगर आप खरीदने जाओगे ना
टोकरी मतलब बाज़ार में या ऑनलाइन से मंगाते हो तो 400 या 500 के तो नीचे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि इस तरीके से टोकरी ना बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो वो महंगी चीज़ें आप अपने हाथों से फ्री में बना सकते हो। अब देखिए हमने यहाँ पे लेस लगा लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब सब सारे में अगर ज़्यादा लेस होते तो सारे में लगाते तो और ज़्यादा सुंदर लगता। लेकिन फ़िलहाल में मेरे पास उतना ही सा लेस था, इसलिए मैंने 2 में लगाया है कि ताकि बीच-बीच में रहेगा तो देखने में खूबसूरत लगेगा। ठीक है? अब देखिए इसको कैसे इसको सिलना है। दोस्तों सिलने का तरीका भी बहुत ही आसान है, बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। अब देखिए इसी तरीके से कपड़े में से और चूड़ी में से आपको सिलाई कर लेना है। सारी डिटेल्स मतलब आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे इसको बनाना है। और वीडियो को मैं फ़ास्ट कभी भी नहीं रखती हूँ ताकि आप वीडियो को फ़ास्ट रख देंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम वीडियो को स्लो में बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे इसको बनाना है। देखिए इसी तरीके से सुई से आपको सिलाई कर लेना है। अब बीच में जो हमने सफ़ेद कलर की जो पॉलीथीन लगाई है ना, बीच में आपको बीच में सफ़ेद कलर की जो पॉलीथीन से चूड़ी बनाया है उसको बीच में लगाना है ताकि इसका जो डिजाइन है ना कलर इसका कलर की वजह से सुंदर दिखे। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके से आपको सिलाई कर लेना है ताकि ये अब इसको ऊपर की तरफ से दिखने के लिए ना हम एक तरीका और बताएंगे कि कैसे आप इसे ऊपर की तरफ से आप इसको टाइट कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से सिलने से लूज हो जाता है, सिर्फ हमें इसे फिक्स करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें उसी तरीके से जो सफ़ेद कलर की पॉलीथीन से बनाया हुआ था, एक-एक छोड़कर हम बीच में लगाएँगे और जो जिसमें हमने लेस लगाया है जिस चूड़ी में, तो उस चूड़ी को हम बीच के बीचों-बीच रखेंगे दोनों आमने-सामने ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत लगे। अब ये हमने कपड़े और चूड़ी को अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे। अब जैसे कि क्या हो गया दोस्तों ना इस तरीके से टोकरी बनाने का आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बहुत ऐसी चीज़ें आप रख सकते हो, बहुत आपके काम आ सकते हैं क्योंकि जो ये इस तरीके से टोकरी आप कहीं भी रखोगे ना डिज़ाइन में बनाकर तो जैसे कि जहाँ भी रखोगे ना देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि आपने खुद अपने हाथों से बनाया। लेकिन जैसे कि क्या हो गया कि बनाने का फ़ायदा आपको ये हो गया कि आपका पैसा भी बच जाएगा और पहली बात ये है कि आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए भी मिल जाएगी और अपने हाथों से बना सकते हो। जैसे कि आप कोशिश करोगे तो कोई भी ऐसी चीज़ आप बनाकर तैयार कर सकते हो। ऐसी चीज़ें ना मार्केट में आपको डायरेक्टली तो बनकर मिलता नहीं है, कोई भी इसे बनाता है तभी ये बाज़ार में बिकता है और ऑनलाइन मिलता है। तो जो ऑनलाइन मिलता है, जो बाज़ार में बिकता है उसे आप अपने हाथों से भी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चूड़ी लास्ट में इसको हम लगा देंगे। चूड़ी और फिक्स करना बाकी रह गया है तो अभी इसी में से कपड़े में से सिलाई करके अब अंदर की तरफ से चूड़ी जो मैं कपड़ा लगाया हुआ है ना तो अंदर की तरफ से सुई को ले लेना है, ऊपर से आपको नहीं लेना है। ठीक है दोस्तों, ताकि ऊपर से अगर लेंगे ना तो धागा दिखने लगेगा। अब दोनों चूड़ी को अच्छे से आज बीच में हम सुई से सिल देंगे। जैसे कि बीच में गैप इसलिए है कि हमने चूड़ी बड़ा छोटा लगाया है जिसकी वजह से बीच में गैप है। आप चूड़ी के अंदर अगल बगल से भी सिलाई कर सकते हैं, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसी तरीके से फिक्स कर लेंगे। जैसे कि इसमें थोड़ा-सा गैप है ना इसलिए आप चूड़ी में अंदर की तरफ से डालकर इसे सिलाई आप कर सकते हो। अब देखिए दूसरी चूड़ी को आपको उसी तरीके से फिक्स करना है। अब बीच में जो सिला बचा हुआ है जो छोटा वाला चूड़ी है इसमें गैप है तो इसमें अंदर की तरफ से आप सिल सकते हो। ठीक है? आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सिलना है। अब देखिए एक साइड हम इसी तरीके से बीच में थोड़ा-सा गैप है हम अच्छे से सिल रहे हैं। सिलने में भी आसानी होगी। अब एक साइड का हम चूड़ी को उसी तरीके से सिल देंगे। अब सिलने से इस तरीके से क्या होगा ना कि अच्छे से फिक्स हो जाएगा। कितना भी मतलब इसमें आप सामान रखोगे ना बिल्कुल गिरेगा नहीं। आप जो भी इसमें रखना चाहते हो आराम से रख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको भी फिक्स कर लिया है। मतलब इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बच जाता है और पहली बात ये है कि मतलब एक नई चीज़ बनती है जैसे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चूड़ी से आपने बनाया हुआ है और बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर भी लगता है। हमारे पास सारी चीज़ें होती है लेकिन सिर्फ हमें बनाने का आइडिया नहीं पता होता है दोस्तों। अब ऐसे में क्या होगा कि पुरानी चूड़ी भी अच्छे से हमारे काम आ गई
और जो पुराने कपड़े हैं या पॉलीथीन है वो भी हमारे काम आ गए और एक नई चीज़ हम बना भी ली। अब देखिए इस तरीके से लेटेस्ट जो चीज़ें आप देख सकते हैं, देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। बहुत ही मुश्किल से भी मिलता है, बहुत महँगा भी मिलता है। अगर ऐसी इस तरीके से शो वाला चीज़ें रखने के लिए घर में लाते हो खरीद कर, तो बहुत ज़्यादा महँगा मिलता है। लेकिन उन चीज़ों से आप फ्री में बना सकते हो अपने हाथों से घर पे। अब देखिए एक तरफ से हमने चारों तरफ से जैसे कि बीच-बीच में हम सिलाई कर रहे हैं ना, ये अच्छे से टाइट हो गया है और ये फिक्स भी हो गया है। तो आप मतलब टोकरी को और ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमने चूड़ी जितना लगाया हुआ है ना, उससे भी आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और फिर जो हमने गत्ते को कट किया था, उसको गत्ते को आपको बड़ा करना पड़ेगा। अगर बड़ा आपको बनाना है तो। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये बनकर ये छोटा-सा टोकरी तैयार हो गया है। अब देखिए कैसा लग रहा है? मुझे तो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम क्या-क्या रख सकते हैं, ये भी हम बताते हैं आपको। जैसे कि आप टेबल पे इसमें फल वगैरह रख सकते हैं। इसमें मेकअप की चीज़ें रख सकते हैं, मतलब ये शो के लिए है, देखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए है। तो इसमें हम मेकअप की चीज़ें रखेंगे, कहीं भी रख देंगे तो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ठीक है? अब देखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब इसमें आप चाहो मेकअप के सामान रखो, चाहे फल वगैरह रखो, चाहे टमाटर इसमें रख सकते हो। जो भी मतलब चीज़ें आप रखोगे ना, इसमें आराम से आप रख सकते हो। भर के रख सकते हो और ये बिल्कुल टूटेगा नहीं और ना ही जल्दी खराब होगा। तो दोस्तों देखिए, ये अच्छा लग रहा है ना टोकरी बनाने का आइडिया? और सुंदर भी लग रहा है, तो आप इस तरीके से चूड़ी से बना सकते हैं पुरानी। आइडिया आपको कैसा लगा टोकरी बनाने का ज़रूर कमेंट में बताइएगा।